हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेश डारिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, क्या आपको पता है कि मीठे पानी की मछलियों में हमारी रोहू मछली है वो सबसे ज़्यादा टेस्टी मछली मानी जाती है। और आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप रोहू मछली को अपने तालाब में प्रजनन करवा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सर्कुलर चाइनीज हेचरी है वहां पर भी आप रोहू मछली का आसानी से साइंटिफिक तरीके से आप प्रजनन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपको कितने बड़े साइज की रोहू मछली चाहिए प्रजनन के लिए, कितना डोज देना है, और इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट चाहिए आपके हेचरीज में। तो सारे इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले रोहू मछली है दोस्तों, वो 2 साल में मैच्योर होती है प्रजनन के लिए। जैसे आदमियों में महिलाएं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं आगे बच्चा पैदा करने के लिए, वैसे ही हमारी रोहू मछली है दोस्तों, वो 2 साल लगाती है मैच्योर होने में। ब्रीडिंग सेटअप लगाने से पहले हम लोग अपने यहाँ ब्रूडर का कलेक्शन करते हैं। इसके लिए एक ब्रूडर तालाब बनाते हैं, जो ग्रो आउट तालाब रहता है उसको ब्रूडर तालाब के रूप में यूज करते हैं। वहां पर हम लोग 1500 से 2000 किलो ब्रूडर है पर हेक्टर के हिसाब से हम लोग पहले से ही स्टॉक करके रखते हैं, दूसरी जगहों से ला कर रखते हैं, और उसको अच्छे प्रोटीन वाले फीड खिलाते हैं ताकि वो अपने पेट में अच्छे क्वालिटी के एग या फिर मिल्क है उनके पेट में तैयार हो, और जो बाद में प्रजनन करे तो अच्छी क्वालिटी के बच्चे हैं उससे वो प्रोड्यूस कर पाए। ब्रूडर तैयार होने के पश्चात दोस्तों हम लोग ब्रीडिंग के लिए अपने मेल, नर और मादा मछली को अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं। इसके लिए हम लोग मेल और फीमेल को पहचानने का आपको तरीका बताता हूँ। मेल है जो नर है दोस्तों, उसका जो पेक्टोरल फिन रहता है वो रफ रहेगा। उसके अलावा उसके पेट को अगर प्रेस करेंगे तो उससे व्हाइटिश मिल्ट निकलेगा, तो वो मेल हो जाएगा। ठीक है, अगर फीमेल की बात करें तो वहां पर उसका पेक्टोरल फिन होता है दोस्तों, वो सॉफ्ट होता है। जैसे लड़कियां और महिलाएं हैं वो सॉफ्ट होती हैं, वैसे ही हमारी फीमेल मछलियां होती है उसका पेक्टोरल फिन भी सॉफ्ट होता है। और उसके पेट है वो उभरा हुआ होता है। नॉर्मली अगर उसको प्रेस करेंगे तो उससे एग निकलता है, तो इससे समझ जाएंगे कि वो फीमेल है। हमारी रोहू मछली है वो मानसून सीजन में ही ब्रीडिंग करती है, और मानसून सीजन आने वाली है दोस्तों, तो आपको मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करने के पश्चात हम लोग उसको एक हापा में स्टॉक कर सकते हैं। अगर आप हापा में मछली का ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप एक हापा लेंगे, वहां पर 1:2 में, मतलब एक फीमेल के पीछे 2 मेल है, वो अपने हापा में अच्छे से स्टॉक करेंगे। और उसके पश्चात अगर आपके पास हेचरी है दोस्तों, तो वहां पर आप ब्रीडिंग पूल रहता है, वहां पर आप 1:1 में ही मछली को डालेंगे अपने ब्रीडिंग पूल में। हापा में मेल फीमेल को डालने के पश्चात या फिर ब्रीडिंग पूल में मेल फीमेल को स्टॉक करने के पश्चात दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको मछलियों को हार्मोन इंजेक्ट करना। हार्मोन है दोस्तों वो बहुत प्रकार की होती है, आपके पास सिंथेटिक कमर्शियल हार्मोन भी है, ओवाटाइट, ओवाप्रिन। उसके अलावा आप जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट होता है उसको भी हार्मोन के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर आप पिट्यूटरी हार्मोन का यूज कर रहे हैं तो फीमेल को हम लोग 2 डोज देते हैं। पहला डोज है दोस्तों वो 2 से 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार से दिया जाता है। उसके 6 से 8 घंटों के पश्चात फीमेल को दूसरा डोज भी दिया जाता है 4 से 6 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। जब आप पहला डोज देते हैं फीमेल को, उसी समय आप मेल को भी फर्स्ट डोज देते हैं जो 2 से 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है। या फिर अगर आप कमर्शियल सिंथेटिक हार्मोन का यूज कर रहे हैं, ओवाटाइट, ओवाप्रिन, तो आपको फीमेल को दोस्तों एक ही सिंगल ही डोज देना पड़ता है। इसमें आपको 0.4 to 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार से फीमेल को डोज देंगे। उसके अलावा मेल को ही उसी समय आप 0.2 से 0.3 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप मेल को आप सिंथेटिक हार्मोन है वो इंजेक्ट करेंगे। तो अगर आप हापा में ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो मेल फीमेल को 1:2 में अपने मस्त हापा में स्टॉक कर दिया है और हापा में मस्त सावर लगा दिया है। और अगर आपके पास सर्कुलर कार्प हेचरी है तो जो ब्रीडिंग पूल होता है सर्कुलर, वहां पर भी आपने मेल फीमेल को 1:1 में इंजेक्शन लगा के छोड़ दिया है और बढ़िया से वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा इंजेक्शन लगाने के 6 से 8 घंटे के पश्चात ही आपका मेल फीमेल है वो स्पॉनिंग एग या फिर मिल्ट छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जैसे ही मेल या फिर फीमेल है अपने बॉडी से मिल्ट या फिर एग को छोड़ता है दोस्तों,
तो जो स्पर्म होता है वो अपने आपके अंडे को मस्त फर्टिलाइज करती है और धीरे से दोस्तों जो आपके अंडे का कलर है वो चेंज होने लगती है। आपका जो मादा रोहू मछली है दोस्तों वो पर केजी के हिसाब से 2 लाख अंडे देती है। मतलब अगर आपका ब्रूडर 4 किलो है तो कम से कम वो 4 दूनी 8 लाख जो अंडा है वो रिलीज करता है अपने पेट से। इंजेक्शन लगाने के पश्चात 6 से 8 घंटे के बाद हमारी मछलियां हैं वो स्पॉनिंग करती हैं और जो एग होती है दोस्तों वो स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज होता है। फिर उसको हम लोग मैनुअली कलेक्ट करके उसको अपने हेचिंग जो पूल होता है, जो इंक्यूबेशन पूल होता है सर्कुलर, वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। या फिर अगर आप हापा में ब्रीडिंग करा रहे हैं रोहू मछली का तो उसको हम लोग हेचिंग हापा में फिर ट्रांसफर कर देते हैं अपने एग को कलेक्ट करके मैनुअली। बढ़िया से एग को कलेक्ट करने के पश्चात हम लोग अपने जो इंक्यूबेशन पूल होता है हेचरीज में वहां पर शावर लगाते हैं और जो उसमें वाटर है उसका जो फ्लो है उसको हम लोग अच्छे से मेंटेन रखते हैं। आपका जो वाटर का टेम्परेचर है वो 27 से 28 डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। इंक्यूबेशन पूल में 18 से 22 घंटा रखने के पश्चात हमारे अंडे से जो हेचलिंग होता है दोस्तों वो फोड़ करके अंडे से बाहर निकलना शुरू हो जाता है 22 घंटों के पश्चात। और एक और बात, अगर आपके अंडा है दोस्तों वो फर्टिलाइज हुआ है वो ट्रांसपेरेंट दिखता है और अगर आपका अंडा है वो स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हो पाया है तो दोस्तों वो ओपेक दिखता है, वो आपको आर पर नहीं दिखाई देगा। इससे आप पहचान लगा सकते हैं कि आपका कितना अंडा है वो फर्टिलाइज हुआ है। और जो फर्टिलाइज अंडा नहीं हुआ है दोस्तों उसको हम लोग अलग से बाहर कर लेते हैं। इसके अलावा आपके अंडे से हेचलिंग है वो फोड़कर बाहर निकलना शुरू होती है 22 घंटों के पश्चात, तो हम लोग जो छिलका है अंडे का उसको भी अपने रस्सी के द्वारा, आपका नारियल का रस्सी हम लोग लेते हैं पानी के सरफेस में इंक्यूबेशन पूल में और उससे जो फूटा हुआ अंडा है वो उसमें चिपक जाता है। फिर उसको हम लोग अच्छे से रस्सी को बाहर निकाल के अच्छे से उसको साफ करते रहते हैं ताकि आपके इंक्यूबेशन पूल का एनवायरनमेंट अच्छा हो और वहाँ पर अमोनिया गैस का फॉर्मेशन मत हो। बहुत सारे फार्मर है ये गलती करते हैं कि आप अपने इंक्यूबेशन पूल में अमोनिया लेवल को जरूरी से चेक करते रहिए। उसके अलावा फूटा हुआ अंडा को जरूरी से अपने इंक्यूबेशन पूल से बाहर निकालते रहिए। आपका जो हेचलिंग है वो अच्छे से 2 दिनों तक और उसी इंक्यूबेशन पूल में रखती है और जब वो 5 से 6 mm साइज की हो जाती है दोस्तों तो उसको हम लोग स्पॉन बुलाते हैं। फिर उस स्पॉन को हम लोग अपने नर्सरी तालाब में शिफ्ट कर देते हैं जहां पर 10 लाख से 20 मिलियन जो स्पॉन होता है उसको अपने नर्सरी तालाब में पर हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग पालन करते हैं। बाद में वो फ्राई फिर फिंगरलिंग साइज का होने के पश्चात हम उसको ग्रो आउट तालाब में अच्छे से पालन करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आपका हापा में भी लागू होता है। हेचलिंग आपको हेचिंग हापा में रियर करना है और जो बड़ी साइज की हो जाती है तो फिर उसको हम लोग हापा से निकालकर उसी नर्सरी तालाब में फ्राई और फिंगरलिंग साइज तक अच्छे से रियरिंग करते हैं। तो किसान भाइयों ये रहा पूरा प्रोसेस कि हम लोगों ने सबसे पहले काम किया ब्रूडर को कलेक्ट करना है, फिर ब्रूडर को या फिर आप सिंथेटिक हार्मोन लगाएंगे, उसके पश्चात हम लोग उसको अच्छे से ब्रीडिंग पूल में अलग अलग रेशो में हम लोग उसको रख देते हैं। इसके पश्चात मेल फीमेल है वो अपने पेट से अंडा और मिल्क को रिलीज करते हैं। अंडा है वो फर्टिलाइज होता है। फिर उसके पश्चात हम लोग उसको मैनुअली कलेक्ट करके इंक्यूबेशन पूल में ट्रांसफर करते हैं। वहाँ पर 72 घंटे रखने के पश्चात आपका जो अंडा है वो फूट करके हेचलिंग फिर उस स्पॉन में कन्वर्ट होता है। फिर उस स्पॉन को हम लोग नर्सरी तालाब में रीरिंग करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसको आप अच्छे से नोट बनाकर रख लीजिए क्योंकि अगर आपके पास हेचरी है या फिर हापा है तब भी आप रोहू मछली का प्रजनन है वो करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों ये रहा आज का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।